इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ 2 चीज़ों के ज़रिए कैसे आप घर पर अपने दांत सफ़ेद कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी महंगे डेंटल प्रोसीजर की ज़रूरत है और ना ही वाइटनिंग स्ट्रिप्स खरीदने की। ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत सस्ती भी है। अगर आपके दांत थोड़े से पीले हो गए हैं चाय या कॉफ़ी पीने की वजह से या सिर्फ उम्र के बढ़ने के साथ, तो ये रेमेडी आपके लिए एक बेहतरीन सलूशन हो सकती है। इस रेमेडी की रेसिपी शेयर करने के बाद मैं ऑयल पुलिंग के बारे में भी बात करूंगा। ऑयल पुलिंग भी मसूड़ों और दांतों की सफाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर मैं लीकी गम्स के बारे में भी मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर मसूड़ों में ज़ख्म हो जाए तो वहां के बैक्टीरिया खून तक पहुंच सकते हैं। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम तक चले जाएं तो ये बहुत बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं, हत्ता कि जानलेवा भी हो सकते हैं। अब अगर आप अपने दांतों को बहुत ज़्यादा सफ़ेद बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे बेकिंग सोडा, ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप या 50-60 रुपये में मिल जाएगा। बेकिंग सोडा पेस्ट को टेक्सचर देता है और दांतों को सफाई देता है। ये छोटे दाग धब्बे और प्लॉक हटाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 2 पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपको किसी फार्मेसी या ऑनलाइन भी मिल सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गलत कंसंट्रेशन नहीं लेनी। सिर्फ 3% या 6% वाली लेनी है। 15% या 40% वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो गम्स को नुकसान पहुंचा सकता है। आजकल जो वाइटनिंग स्ट्रिप्स मार्केट में मिलती हैं उनमें मेन इंग्रेडिएंट भी यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है, लेकिन वो छोटी सी स्ट्रिप्स 4 या 5 हज़ार रुपये की मिलती हैं। डेंटिस्ट के वाइटनिंग ट्रीटमेंट और भी महंगे होते हैं जहां 40% तक कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होती है और कभी कभी अल्ट्रावायलेट या रेड लाइट्स भी इस्तेमाल करते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन तेज़ हो जाता है। ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट ये है कि गम्स डैमेज हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होती है और दांतों में दर्द होता है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट तो इसका जल्दी मिल जाता है मगर नुकसान भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनको आप अवॉइड करें। इसको तैयार करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक आप छोटा सा कप ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 ड्रॉप्स ऐड करने, फिर तकरीबन 8 कतरे पानी का डालकर आप उनको अच्छे से मिक्स कर लें। ये मिक्सचर दांतों के स्टेन्स को तोड़ देगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन होता है जो स्टेन्स के मॉलिक्यूल्स के चेन को तोड़ देता है और पिगमेंट को हटाकर दांतों को सफ़ेद कर देता है। फिर आपने टूथब्रश लेना है और इस मिक्सचर से दांतों के अंदर और बाहर इन दोनों हिस्सों के दरमियान आराम से इसको पॉलिश करना है। ये बैक्टीरिया को भी मार देगा और प्लॉक को भी कम कर देगा। 1 से 2 मिनट तक ब्रश करेंगे और फिर पानी से कुली कर लेंगे। क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन डेंटिस्ट वाली से बहुत कम है, इसलिए इसे हर अल्टरनेट डे या 2 दिन छोड़ के 1 मरतबा यूज़ आप कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर लें और कुछ हफ्तों तक इसको कंटिन्यू रखें। रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे और जब आपको रिजल्ट मिले तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए। आराम से इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है ताकि एनामल या गम्स को कोई नुकसान ना हो। अब बात करते हैं ऑयल पुलिंग की। शायद आपने इंटरनेट पे सुना होगा कि लोग कोकोनट ऑयल मुंह में डालकर 10 से 20 मिनट तक घुमाते हैं और फिर थूक देते हैं। ये एक पुरानी प्रैक्टिस है जो कदीम ज़माना से चलती आ रही है। पहले लोग क्या करते थे कि तिल का तेल भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोकोनट ऑयल का टेस्ट बेहतर होता है। कोकोनट ऑयल में एक्चुअली लॉरिक एसिड होता है जो एक पावरफुल एंटीमाइक्रोबियल है और कैंडिडा फंगस और वो जर्म्स जो मुंह की बदबू पैदा करते हैं उन्हें कम करने में हेल्प करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, शुगर और विटामिन सी का कनेक्शन। शुगर यानी ग्लूकोज की केमिस्ट्री विटामिन सी से बहुत मिलती है। जब आप ज़्यादा शुगर खाते हैं तो ये बॉडी में जाकर विटामिन सी के साथ कंपीट करती है कि कौन पहले सेल्स तक पहुंचेगा। रिजल्ट ये होता है कि शुगर जीत जाती है और विटामिन सी अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है जो स्किन, मसूड़ों और हड्डी को मजबूत बनाता है। अगर विटामिन सी कम हो जाए तो मसूड़ों से खून निकलने लगता है जब आप ब्रश करते हैं, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस आप सबने
देखी होगी। ज़्यादा शुगर और च्यूइंग गम खाने से ग्लूकोज विटामिन सी को रोकता है और आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। इसका रिजल्ट ब्लीडिंग गम्स की शक्ल में सामने आता है, जो एक अर्ली साइन है। फिर मसूड़ों के सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं, टिश्यू लूज हो जाते हैं और छोटे सुराख बन जाते हैं। इन सुराखों से जर्म्स ब्लड सेल तक चले जाते हैं और बहुत बड़े मसाइल पैदा कर देते हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि बैक्टीरिया को ब्लड में जाने से रोकना कितना अहम है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।